हेलो गाइस। आज मैं आपको क्रिएचर मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अहाना नाम की लड़की को जंगलों के बीचों बीच अपने होटल में दिखाया गया है। अहाना टूरिस्ट लवर और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए इस होटल का निर्माण करती है। इस होटल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए अहाना काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इधर होटल के लिए एक ट्रक ड्राइवर काफ़ी सारी फर्नीचर की वस्तुएं और अन्य सामग्री लेकर होटल की तरफ बढ़ रहा था। वह जंगल के रास्ते से पार हो रहा था। जंगल के रास्ते में उस ट्रक के ड्राइवर को पता चलता है कि एक साया उसका पीछा कर रहा है और ट्रक का ड्राइवर काफ़ी डर जाता है उस माहौल में और उसकी किसी अनजान शक्ति के कारण उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इधर अहाना के होटल के ओपनिंग सेरेमनी का वक्त हो चुका था और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट उसका वेट कर रहे थे। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट अहाना से मिलते हैं। उनमें से ही एक जर्नलिस्ट का नाम कुणाल होता है, जिससे अहाना की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। आगे हमें यह पता चलता है कि अहाना के होटल में एक शेफ की मौत हो चुकी है। उसकी मौत कैसे हुई यह किसी को पता नहीं थी। अहाना के ही होटल में एक नव विवाहित जोड़ा गायब हो जाता है और उनकी डेड बॉडी जंगल में पाई जाती है। कुछ दिनों से लोग अचानक होटल से गायब हो रहे थे। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्यों गायब हो रहे हैं। चूँकि होटल जंगलों के बीचों बीच स्थित था, इसलिए बहुत सारे लोगों को शंका हुई कि शायद इन्हें जंगल का कोई जानवर मारकर खा जा रहा है। कुछ लोग जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं उस जानवर को ढूंढने जो लोगों को गायब कर रहा था, पर उन्हें एक तेंदुआ मिलता है और वे तेंदुए को ही मार देते हैं। इधर तेंदुए की मौत के खबर से अहाना भी सेटिस्फाई होती है कि चलो मुसीबत टली, अब लोग नहीं मरेंगे। पर अगले ही दिन एक राक्षस होटल पर हमला करता है और लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। राक्षस उन लोगों पर डायरेक्टली अटैक करता है और इस सिलसिले में कई लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। यह राक्षस कोई और नहीं, यह एक ब्रह्म राक्षस था जो लोगों की डेड बॉडी खाता था, उन्हें जिंदा पकड़कर। होटल में चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी कि ब्रह्म राक्षस आगे अहाना की ओर बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी कुणाल अचानक आ जाता है और अहाना को बचा लेता है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि वह ब्रह्म राक्षस कुणाल और अहाना के पीछे पड़ा हुआ था। तभी प्रोफेसर की एंट्री होती है और वे एक आग की मसाल लिए ब्रह्म राक्षस के सामने आ जाते हैं और ब्रह्म राक्षस को आग के द्वारा डरा कर भगा देते हैं। हम आगे देखते हैं कि ब्रह्म राक्षस की वजह से अहाना के होटल में लोग लगातार गायब हो रहे थे। इससे वहाँ पे एक खौफ का मंजर छाया हुआ था। इधर अहाना के होटल में टूरिस्ट लोग भी बहुत कम आ रहे थे। अहाना बैंक से लोन लेके ये होटल का निर्माण की हुई थी, जिसे अब प्रॉफिट ना होने के कारण वह कंगाल की स्थिति में आ गई थी। अहाना यह तय करती है कि वह किसी भी कीमत में इस ब्रह्म राक्षस से बदला लेगी और उसे मार कर रहेगी। इसकी मदद के लिए वह प्रोफेसर से मदद लेती है। प्रोफेसर अहाना को समझाते हैं कि ब्रह्म राक्षस आदमखोर होते हैं और भगवान ब्रह्मा के श्राप से कोई इंसान ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रोफेसर यह भी बताते हैं कि आज भी भारत के कई जंगलों में ब्रह्म राक्षस पाए जाते हैं। ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। प्रोफेसर अहाना को यह भी सलाह देते हैं कि तुम इस होटल को छोड़ दो,
यदि अपनी जान बचाना चाहती हो तो। पर अहाना और कुणाल इस होटल को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। अब अहाना और कुणाल के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। अहाना किसी भी कीमत पर होटल को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और कुणाल अहाना के साथ खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों उस ब्रह्म राक्षस को मिलकर मार देंगे। अहाना को यह पता नहीं होता है कि वह ब्रह्म राक्षस को कैसे मारे, इसलिए वह प्रोफेसर और कुछ पुलिस वालों की हेल्प लेते हैं। आगे हम यह भी देखते हैं कि अहाना, कुणाल, प्रोफेसर और दो पुलिस ऑफिसर जिनका नाम राणा और चौबे था, सब ब्रह्म राक्षस की तलाश में जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं पे उन्हें ब्रह्म राक्षस की आवाज़ सुनाई देती है, जो शक्तिशाली जानवर की तरह गुर्रा रहा था। आगे हम यह भी देखते हैं कि ब्रह्म राक्षस एक पुलिस वाले चौबे के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है और जंगल में अचानक से भाग जाता है। अहाना, कुणाल और प्रोफेसर यह देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। वे लोग फिर वहां से चले जाते हैं। एक सरपंच की मदद से उन्हें यह पता चलता है कि दशकों पहले एक शिकारी ने एक ब्रह्म राक्षस को मारा था, पर उस ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा था यह तो उनका पुत्र डॉक्टर मोगा ही आपको बता सकता है। सरपंच की बात सुनकर अहाना और कुणाल डॉक्टर मोगा से मिलने शिमला की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते के दौरान कुणाल अपनी सच्चाई अहाना को बताता है और कहता है कि अहाना, मेरा ओरिजिनल नाम करण मल्होत्रा है और मैं तुम्हारे पापा के मौत का जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर मेरी कोई वैसी इंटेंशन नहीं थी। अपने पापा की मौत का खबर जानकर अहाना कुणाल से काफ़ी सैड होती है और उससे वह ब्रेकअप कर लेती है और उससे वह दूरी बनाए हुए रखती है। आगे अहाना यह भी फैसला लेती है कि अब वह ब्रह्म राक्षस को खुद ही मारेगी। अब अहाना और कुणाल के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इधर अहाना डॉक्टर मोगा से मिलने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। डॉक्टर मोगा से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि अहाना को डॉक्टर मोगा से मिलने के पश्चात यह पता चलता है कि यदि ब्रह्म राक्षस को पुष्कर के ब्रह्म मंदिर के नीचे जो तालाब है, उस तालाब में डूबे हुए हथियार से यदि ब्रह्म राक्षस पे वार किया जाए तो ब्रह्म राक्षस को आसानी से मारा जा सकता है। डॉक्टर मोगा आगे यह भी बताते हैं कि जब कार्तिक पूर्णिमा की रात को यदि कोई उस तालाब में हथियार डुबाए तो वह हथियार काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। पर कार्तिक पूर्णिमा की रात अभी काफ़ी दूर होती है, इसलिए डॉक्टर मोगा फैसला लेते हैं कि वह अपने पिता की एक पुरानी राइफल अहाना को देंगे, जो कि उसके पिता ने दशकों पहले एक ब्रह्म राक्षस का शिकार किया था। डॉक्टर मोगा अहाना को बताते हैं कि मेरे पिता एक दशक पहले कुछ दोस्तों के साथ एक ब्रह्म राक्षस का शिकार किए थे, जिसमें उनके कुछ दोस्त मर गए थे और उनके पास सिर्फ 7 गोलियां बची थी। ब्रह्म राक्षस को मारने के बाद डॉक्टर मोगा वही 7 गोली और अपने पिता की वह पुरानी राइफल अहाना को दे देते हैं और कहते हैं, यदि तुम ब्रह्म राक्षस को मारना चाहती हो तो ये हथियार लो, जो कि उस तालाब में पहले से डुबाया हुआ है। अगले ही दिन हम यह देखते हैं कि अहाना, प्रोफेसर और इंस्पेक्टर राणा ब्रह्म राक्षस की तलाश में जंगलों के बीचों बीच एक गुफा में घुस जाते हैं। गुफा में उन्हें यह मालूम चलता है कि काफ़ी सारे डेड बॉडीज इधर से उधर पड़ी हुई है। गुफा में उनका सामना ठीक ब्रह्म राक्षस से होता है। ब्रह्म राक्षस का दैत्य रूप देखकर प्रोफेसर और राणा भागने लगते हैं। भागने के ही दौरान ब्रह्म राक्षस उनका बुरी तरह शिकार करता है और उन्हें जिंदा ही काट काट कर
मार डालता है। काफ़ी हाथापाई के बाद फिर ब्रह्म राक्षस आहाना की ओर आगे बढ़ता है। आहाना के पास वह पुरानी राइफल पहले से होती है, पर वह उसे चला नहीं पाती। इसी दरमियान ब्रह्म राक्षस आहाना के काफ़ी करीब आने की कोशिश करता है और उसके ऊपर एक पंजा मारने की कोशिश करता है। आगे हम यह भी देखते हैं कि आहाना को ब्रह्म राक्षस मारने ही वाला था कि कुणाल अचानक से आकर ब्रह्म राक्षस से आहाना को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रह्म राक्षस आहाना के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला था, पर आहाना के पास वही डॉक्टर मोगा द्वारा दी गई हुई राइफल थी, जिसे वह एक बार उसके माथे पे चलाती है और ब्रह्म राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। कुछ दिन बाद हम यह भी देखते हैं कि आहाना का होटल फिर से खुल जाता है और चूंकि कुणाल ने आहाना की जान बचाई थी, इसलिए आहाना भी कुणाल को माफ़ कर देती है और वे एक अच्छी ज़िंदगी आगे जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी क्रिएचर मूवी की पूरी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।